आपको उस साधना के लिए बेस क्रिएट करना पड़ता है, और अगर वो बेस ना क्रिएट करो आप तो वो साधना कभी भी एक्टिवेट नहीं होती। उलझने से कुछ नहीं मिलता। हमें एक बहुत बड़ा काम करना है, परमात्मा तक पहुंचना है, उसको पाना है। तो सबसे बड़ी चीज है कि जो चीजें हमारे लिए फेवरेबल होनी चाहिए वो कंप्लीट फेवर करे मुझे, पहले मैं वो तैयारी करूंगा। मेरी साधना का सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन एक है कि मैं ये सब चीजों को एनालिसिस करता हूँ और इनके लिए पहले से तैयार है। जिसको बगलामुखी सिद्ध होगी या जो बगलामुखी को पाएगा उसका अपना एक व्यक्तित्व होगा, उसकी एक अपनी डिविनिटी होगी, अपने आप में सामर्थ्य होगी। जो बगलामुखी की तरफ बढ़ेगा वो मौत को देख के पंजे लड़ाता होगा, क्योंकि जिस समय वो आती है उसका ओज, उसका तेज, उसका पावर वो तुम सहन भी नहीं कर पाओगे। इसमें एक चीज मुख्य है, साधना करने के पहले आपको जो चीजें फेवर करनी चाहिए वो आपके लिए फेवरेबल है क्या? सीधी सी बात, मैं सरल इंसान हूँ, मैं सीधी सीधी बातें सोचता हूँ, उलझने से कुछ नहीं मिलता। हमें एक बहुत बड़ा काम करना है, परमात्मा तक पहुँचना है, उसको पाना है। तो सबसे बड़ी चीज है कि जो चीजें हमारे लिए फेवरेबल होनी चाहिए वो कंप्लीट फेवर करे मुझे, पहले मैं वो तैयारी करूंगा। ऐसे ही मेरी साधना का सक्सेस का एक सबसे बड़ा रीजन एक है कि मैं ये सब चीजों को एनालिसिस करता हूँ और इनके लिए पहले से तैयार रहता हूँ। अगर मैं उस व्यवस्था की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं पहुंच रहा हूँ, तो वहां पहुंचने के बाद में मेरे जीवन पे, मेरे शरीर पे, मेरे मन पे, मेरी बुद्धि पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और मुझे उसके लिए क्या सावधानी रखनी। आप जब गोवा आते हो तो जब बैग पैक करते हो तो गोवा का टेम्परेचर भी आप पता कर लेते हो कि बाबा हमारे महाराष्ट्र में या हमारे गुजरात में टेम्परेचर इतना है, गोवा का टेम्परेचर कितना है, उसके हिसाब से आप कपड़े पैक करो। तो फिर साधना में क्यों नहीं, एक सिस्टम से हम दूसरे सिस्टम में एंटर करेंगे, उस सिस्टम में बहुत कुछ चेंजेस होंगे, उसमें हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे, उसमें क्या चेंजेस होंगे, उसमें आप क्यों नहीं इतना एनालिसिस करते? आप कह लेते हो बगलामुखी की साधना, किसी ने बोल दिया कि बगलामुखी की साधना करने से ये हो जाता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है। बराबर है, बगलामुखी की साधना करने से हो जाता है, मैं मानता हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं। बगलामुखी एक बार सिद्ध हुई तो साधक शिव के जैसे होता है। लेकिन एक बात तो समझिए, अगर बगलामुखी के सिद्ध होने के बाद साधक शिव के जैसे होता है तो क्या बगलामुखी हर किसी को सिद्ध हो जाएगी? वो आसान काम है। दूसरी चीज, हमारी स्थिति क्या है, हमारी व्यवस्था क्या है और बगलामुखी की स्थिति क्या है और उसकी व्यवस्थाएं क्या है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगी तो उस समय क्या मैं रह जाऊंगा या बर्बाद हो जाऊंगा? यूक्रेन के लोग, उनको लगता था रसिया बहुत इंटरफेयर करता है और हमारा जो राष्ट्रपति है वो प्रॉपर नहीं है, परफेक्ट नहीं है, उन्होंने एक जोकर को राष्ट्रपति बना दिया। यूक्रेन इतना सुंदर शहर था, उसको इतने बढ़िया तरीके से, आपके जो ब्रिजेस वगैरह होते हैं उनमें लोहा लगाते हैं, वहाँ की इमेजेस देखिए, लोहा नहीं लगाया, वो स्टील लगाया उन्होंने ब्रिजेस पे। सिटी के बीच बीच में उन्होंने पार्क बनाए, बढ़िया एक झरना बनाया, बहुत डेकोरेट किया उसको, बड़ा अच्छा सुंदर शहर था। उस एक बंदे ने पूरे यूक्रेन की वाट लगा डाली, लोगों के घर नष्ट हो गए, लोग दूसरी जगह रह रहे हैं, वहाँ की औरतों के साथ क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ किस किस देश में बच्चे कितने मर गए, कितने बचे, क्या क्या हुआ, कितना हुआ उधर, पूरा यूक्रेन आप समझ लीजिए क्या बचा उसमें। आपकी डिसीजन पावर या आपको बना सकती है या आपको मिटा देगी। आप कोई भी काम अच्छे के लिए करते हो, बात हम मानते हैं, लेकिन आप उस समय समझिए तो, उसका साइंस तो समझिए। आपके मन में एक चीज है कि कुछ अच्छा होना चाहिए, लेकिन आप जो कर रहे हो उसको इमेजिन तो करिए कि जब ये दोनों व्यवस्थाएं आपस में मिलेंगी तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। अमेरिका कभी किसी का सगा नहीं हुआ, वो दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाता है, उस अमेरिका के भरोसे ये भाई साहब घुस गए, चलो मारेंगे, हम कर देंगे, ऐसा कर
कर देंगे, आज अमेरिका ने ही लात मार दी, ले बे। कभी किसी ने बोला और तुम चल दिए, वो गलत है। तुमने अपने आप को देखना है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें किसी ने कह दिया बगलामुखी, वो इतनी परीक्षाएं क्यों लेते। मैं आपसे अगर कहूं कि तुम्हें 24 घंटे जब भी मैं बुलाऊं, मैं तुमसे जो भी कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम मानोगे? नहीं मानोगे ना। तुम साधारण आदमी हो, तुम इस कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करते। वो तो भगवती है, वो कैसे करेगी। एक बार देवता सिद्ध हो गया, फिर आप रात को 1 बजे बोलो अरे सुनो जरा ऐसा कर दो ना, मतलब उसको बोलने की भी जरूरत नहीं, आपके मन में वो विचार आए कि वो काम कर दे। वो तुम्हारी गुलामी क्यों करना चाहेगा? तुम एक बात बताओ, इतनी बड़ी अवस्था, इतनी बड़ी शक्ति तुम्हारी गुलामी करनी क्यों चाहेगी? तुम में ऐसा क्या है? सीधी सी बात सोचो तुम। अगर बगलामुखी एक बहुत बड़ी शक्ति है तो वो तुम्हें क्यों एक्सेप्ट करेगी? तुम में ऐसा क्या है? सिर्फ इस बात का जवाब दे दो मुझे। अगर बगलामुखी की साधना करना चाहते हो, या महाकाली की, या भैरवी की, या एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, इस बात को बिना समझे लोग स्टार्ट करते हैं, वो तेरे को उठा के उल्टा लटका देगी सबसे पहले। अरे जिसको बगलामुखी सिद्ध होगी या जो बगलामुखी को पाएगा, उसका अपना एक व्यक्तित्व होगा, उसकी एक अपनी डिविनिटी होगी, उसमें एक अपने आप में सामर्थ्य होगी। जो बगलामुखी की तरफ बढ़ेगा वो मौत को देख के पंजे लड़ाता होगा, क्योंकि जिस समय वो आती है उसका ओज, उसका तेज, उसका पावर, वो तुम सहन भी नहीं कर पाओगे। सोशल मीडिया में तो लिख देते बगलामुखी का ये मंत्र है, 2 दिन में सिद्ध हो जाता है, 15 दिन में सिद्ध हो जाता है, 22 दिन में, 24 दिन में सिद्ध। भाई साहब वो व्यूज बढ़ा रहे, आप अपनी मुसीबतें मत बढ़ाओ। वो कोई गारंटी नहीं देते और किसके साथ क्या होगा उनको कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा वो पूछेंगे भी नहीं कि क्या हो गया भाई। आपको टेरेस पे जाना है, सीढ़ियों से जाइए। आप उछल के जाने की कोशिश करेंगे, उड़ के जाने की कोशिश करेंगे, गिर जाएंगे, हाथ पैर टूटेंगे। एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, ये प्रोसेस है। सुरक्षित व्यवस्था से ऊपर चलिए। आप कितनी भी बड़ी साधना कर लो, कितने भी दिन साधना कर लो, कैसे भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन यहाँ पे ये चीज आपको जब तक आप व्यवस्थित नहीं करोगे तब तक कोई मतलब नहीं। और यहीं पे लोग हमेशा चूक जाते हैं, ज्यादातर लोग यहाँ चूकते हैं। वो बड़ी बड़ी साधनाएं करेंगे, बड़े बड़े वो करेंगे और उनके घर की एनर्जी फुस, उनके खुद के प्लैनेट्स के साथ कनेक्टिविटी फुस। यहाँ पे मामला बुरी तरह बिगड़ता है। आपके परिवार को सपोर्ट मिलेगा, डिवाइन एनर्जी में रहेगा तो वो भी डिवाइन ही होगा, सीधी सी बात है। और अगर एनर्जी डिवाइन नहीं है तो वो पर्सन भी कैसे डिवाइन हो सकता है? आप किसी के घर में जाके देखो, घर सादा सिंपल होगा लेकिन सुकून आएगा, शांति से। वहां ऐसा लगेगा यार अच्छा लग रहा है, बैठे थोड़ी देर। होता है कभी कभी किसी घर में बहुत सारा फर्नीचर नहीं होगा, बहुत ज्यादा सोफे वोफे नहीं होंगे, बड़ा घर नहीं होगा, लेकिन उसके घर में जाके ऐसा लगता है अरे बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ी देर बैठे। और किसी के घर में जाके ऐसा लगता है कब निकलो बाहर, कब बाहर भागो। तो घर की एनर्जी मेंटेन नहीं है और किसी के घर की एनर्जी मेंटेन। छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें बड़ों को धूल चटा देती है। आप लोग इतने सालों से साधना कर रहे हो, आप यहाँ चूक रहे, और लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे कोई मंत्र मिल गया, कुछ मिल गया। नहीं होते वो। एक्चुअल क्या होता है, आपको पहले उस साधना के लिए बेस क्रिएट करना पड़ता है, और अगर वो बेस ना क्रिएट करो आप तो वो साधना कभी भी एक्टिवेट नहीं होती। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो शुरुआत जो है आपके सपोर्टिंग सिस्टम से होती है। आपको जो सिस्टम सपोर्ट करने वाला है वो अपोज कर रहा है तो आप ज्यादा नहीं चल सकते, यात्रा बहुत कठिन हो जाएगी। ऐसे ही कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे टेक्निकल पर्सन क्या होता है, पानी कुएं से निकालोगे। पहले के समय में पानी कुएं से कैसे निकालते थे, उसके भी पहले। आज के समय में वही पानी जो है मोटर डाल देते हैं, बटन चालू करो, सीधे ऊपर टंकी में भर जाता है। पहले पानी ऐसे निकालने के बाद में सर पे रख के लेके जाना पड़ता। टेक्नोलॉजी आने के बाद में अभी टैंक ऊपर है, आपने स्विच ऑन किया, पानी भर जाता है, सब नलों में पानी आ रहा है। पहले आप गुंडियां रखते थे, बर्तन रखते थे, उनमें से फिर पानी लेना, फिर ये करना। अभी तो किचन में भी नल है, बेसिन में भी नल है, बाथरूम में भी नल है, प्लस टैंक है, सब चीजें हैं आपके पास। शॉवर है, गर्म पानी आ रहा है एक नल में, एक में ठंडा पानी आ रहा है, मिक्सर लगा दिया। टेक्नोलॉजी हमेशा आपके काम को आसान करती है। टेक्निक
एक तो टेक्निक्स है, दूसरी आपकी जीवन वर्तमान स्थिति आपकी क्या है, उसमें आपकी वीकनेस क्या है, कमजोरी क्या है और वो कैसे दूर हो सकती है। उसके बाद में तीसरी स्थिति आती है कि आपके लिए क्या उचित है, क्या उपयुक्त है, आपके लिए क्या बेहतर है, क्योंकि अध्यात्म में बहुत फैला हुआ है। आपको उसमें से कोई एक चीज सिलेक्ट करनी पड़ेगी जो आपको चाहिए या जो आपके लिए बेहतर है, उपयुक्त है। उसके आने के बाद आपका जीवन एकदम बेहतरीन हो जाएगा और आप उस व्यवस्था को स्वीकार कर सकते हो, उस पथ पे चल सकते हो और उसमें आप मैनेज हो सकते हो, एडजस्ट हो सकते हो और उसमें जो भी तकलीफें आएंगी उसका आपने एनालिसिस कर लिया और उसके लिए तैयार हो। आपकी सारे कर्तव्य, आपके परिवार की सारी व्यवस्थाओं को करते हुए आप वहां जा सकते। ये चीजें लोगों में होती ही नहीं है। आपने किसी की बड़ी बड़ी बातें सुनी और आप प्रभावित हो गए और आप तैयार हो गए, चलो अपन भी करेंगे। और उसके बाद में थोड़ी तकलीफ आई, थोड़ा कुछ हुआ, आप छोड़ के दूसरी व्यवस्था में चले गए। फिर आपको थोड़ा कुछ हुआ, थोड़ी तकलीफ आई, आपको लगा यार ये भी ऐसा तो नहीं था जैसा मैंने सोचा था, जैसा उन लोगों ने बताया था वैसा तो कुछ नहीं हो रहा है, ये तो कुछ और ही हो रहा है। आपका मन फिर गिरने लगता है, फिर टूटने लगता है। आप तीसरी व्यवस्था को खोजने लगते हो। बहुत सारे लोग कुछ कुछ बता रहे हैं, आपको लगेगा ये बेहतर बता रहा है, मैंने गलत चूज किया था। आपका मन बहिर्मुखी हो जाता है, बहुत घूमता है, इतनी जगह और बहुत सारी दिशाओं में एक साथ भागता है। ये चीजें आपको पूरी तरह से छोड़नी पड़ेगी। ये व्यवस्थाएं आपका समय बर्बाद करती हैं, आपकी ऊर्जा को बर्बाद करती हैं और आपको हतोत्साहित करती हैं। हर बार आप पलट के आते हो और हर बार आपको जीवन में कुछ नहीं मिलता, तो आपको लगता है यार या तो धर्म में कोई वो नहीं है या तो हमसे नहीं होता, हम इसके लायक नहीं है या ये हमारे लायक नहीं। ज्यादातर धार्मिक लोग आप देखो एक उम्र के बाद दुखी ही नजर आते हैं और उनका एक ही कहना है कि हम तो इतना धर्म करते हैं फिर भी हमें इतनी प्रॉब्लम क्यों आती। एक कॉमन सा एक क्वेश्चन है लोगों का। वो तो नास्तिक है, कुछ भी नहीं करता, लेकिन उसके साथ सब अच्छा होता है। मैं तो भगवान को इतना पूजता हूँ, इतना पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन मेरे ही साथ क्यों गड़बड़ होता है। आपने धर्म की व्याख्या या धर्म को समझा नहीं है। तीसरी चीज, अपने आप को वैसा नहीं बनाया है कि धर्म के साथ आप एकाकार हो सको। चौथी चीज, धर्म एक फैली और पसरी हुई व्यवस्था है, उसमें से कौन सी व्यवस्था आपके लिए उपयुक्त हो सकती थी, आपके जीवन में वो मैच हो सकती थी, बेहतरीन हो सकता था, उससे वो आपने चूज नहीं किया, वो तरीके से आपने सिलेक्ट नहीं किया। पांचवी चीज, आप लगातार धर्म को बदलते रहे। कभी आपको लगा कि ये धर्म सही है तो ये धर्म, कभी तुम्हें लगता है नारायण की पूजा सबसे बेहतर है, कभी तुम्हें लगता है कि गणेश बढ़िया है, कभी तुम्हें लगता है शिव जी तो एकदम मस्त है। तुम्हारा मन थोड़ा इधर गया, थोड़ा इधर गया, थोड़ा इधर गया, थोड़ा इधर गया, तुम कहीं एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाए, इसलिए तुम्हें कोई एक चीज पूरी नहीं मिल पाई। आप लोग लगभग ऐसे लोग हो जिन्होंने अपने जीवन में 10 से 12 साल तो निकाले हैं साधना या धर्म के नाम पे। नए तो नहीं है आप, या ज्यादा निकाले हैं, क्योंकि मैंने प्रोसेस ही ऐसी रखी है कि सिलेक्टेड पर्सन ही आए। इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक संगीतकार थे, उनके पास कोई संगीत सीखने को आता था तो वो कहते थे तुमने पहले कभी संगीत सीखा है? अगर वो कहे कि हमने सीखा है तो उसकी फीस वो 4 रुपया लगाते और जिसने कहीं भी संगीत नहीं सीखा उससे 2.5 रुपया लेते। लोग हमेशा उनसे पूछते थे हम तो संगीत सीख के आए हैं, फिर हमसे 4 रुपया क्यों लेते हो, और जिसको कुछ नहीं आता उससे 2.5 रुपया क्यों लेते हो? बोले ये जो सीख के आए हैं उसको मिटाना पड़ेगा मुझे। एक स्लेट है, बच्चे पहले स्लेट लिखते थे ना, उस पे बहुत कुछ लिखा है, पहले साफ करना पड़ेगा, उसकी फीस है 1.5 रुपया। ये जो पुराने लोग हैं ना, इनके अंदर इतना कचरा भर के आता है कि मुझे पूरा साफ करना पड़ता है। इन्होंने हर जगह से जहां जो मिला अच्छा बुरा, कभी इन्होंने एनालिसिस नहीं किया, कभी इन्होंने उसको समझा नहीं और डाल लिया अपने सर में। अब मुझे जो फ्रेश वर्क स्टार्ट करना है तो पहले इनके अंदर का पूरा निकालना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, तब मैं जो चाहता हूं वो स्टार्ट कर सकता हूं। आपने जो भी किया आज तक, मैं आपको गारंटी से बोलता हूं वो मेरे मेडिटेशन से मैच नहीं करेगा। बरोबर है? कहीं से भी कैसे भी मैच नहीं करेगा वो, मैं ये बात जानता हूं। मेरा सिस्टम ही अलग है। तो फिर तुम्हारा जो पुराना तुमने अपने अंदर डाल के रखा है वो मुझे साफ तो करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक बात
मैं जानता हूँ, इतने साल तक तुमने उस पे मेहनत की है और उसके बाद में तुम 1 हफ्ता निकाल के इधर आ रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति थी। ये मेरे लिए उपयोगी चीज है। तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति तो है, अभी भी तुम थके नहीं हो, हारे नहीं हो, अभी भी तुम चलने के लिए तैयार हो, मेहनत की जा सकती है तुम्हारे ऊपर। ये मेरे तरीके हैं। मुझसे कोई कहे 1 हफ्ते मेरे साथ रहो, मैं कहूंगा भाई 7 घंटे भी नहीं। इतना बड़ा कुंभ हो गया, जितने लोग थे परिचित के वो सब जाके आए, भेज कुंभ ना। एक वीडियो मैंने बनाई, मेरा कुंभ मुझ में, एक जवाब सबको, पढ़ ले भाई जाके देख ले। एक बार एक घटना हुई अमेरिका में, किसी ने कुछ एक प्रोग्राम रखा, उसमें गेस्ट बुलाए गए, तो इंडियंस गेस्ट बुलाए गए उसमें, और भी दूसरे जगह के गेस्ट बुलाए गए, लेकिन कुछ इंडियंस थे और उनमें एक साधु बुलाया गया। और उस समय क्या हुआ कि वहां पे भूकंप आ गया। तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्हें लगा कि हम भाग नहीं सकते, पहले हम अपने गेस्टों को सुरक्षित निकालेंगे। उन्होंने सबको लिफ्ट वगैरह से, सीढ़ी वगैरह से सबको, आप चलिए आप चलिए आप चलिए आप चलिए, एक सिस्टम के थ्रू उनको बाहर निकाला। लेकिन एक चीज सबसे बड़ी खराब चीज थी उनके लिए, बहुत तकलीफ वाली थी। एक साधु आसन लगा के बैठ गया और वो हिल भी नहीं रहा था और आंख बंद करके बैठा। उन्होंने सबको निकाल दिया और वो इतनी गहरी समाधि में गया। जब आप समाधि में जाते हो तो आपके चेहरे पे वो देख के पता लगता है कि गया, इसकी पकड़ छूटी शरीर से, और वो उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाए और वहीं खड़े रहे, देखते रहे उस साधु को। थोड़ी देर बाद वो भूकंप शांत हो गया, सब कुछ व्यवस्थित हो गया, वो साधु ने भी आंखें खोली। तब उन ऑर्गेनाइजर्स ने बोला, महाराज, बोले भूकंप आ गया था, अपन इतनी ऊंची बिल्डिंग में थे, अगर ये बिल्डिंग गिरती थी तो कौन बचता था, सब भाग रहे थे, आप आंख बंद करके बैठ गए। बोले हम आपका इंतजार कर रहे थे, इसलिए हम भी नहीं भागे कि आपको छोड़ के कैसे जा सकते हैं, आप हमारे गेस्ट हो। साधु ने बोला, भागा तो मैं भी था, सब बाहर भागे थे, मैं अंदर भागा तो मैं भी था। बोले अंदर भागने से क्या, ये बिल्डिंग गिरती और दब जाते थे, आप मर जाते थे, अंदर भागने से थोड़ी, बाहर भागने का समय था। उस साधु ने फिर से एक सवाल किया, बोले ठीक है तुम बाहर भागते थे, वो लोग सब बाहर भागे, लेकिन भाग के कहाँ जाओगे, कौन सा सुरक्षित स्थान है जहाँ पे आप जा रहे हो, मुझे सिर्फ इतना बताओ। आप जहाँ जा रहे हो क्या आप वहाँ सुरक्षित हो? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप अगर उनकी जगह होते तो आप क्या जवाब देते? आप जहाँ जा रहे हो क्या आप वहाँ सुरक्षित हो? तो मैं भी भागता हूँ, चलो मुझे भागना चाहिए था। अब ये बड़ी खतरनाक बात बोली उस साधु ने कि तुम भाग के कहाँ जाना चाहते हो, जहाँ जाना चाहते हो वो जगह सुरक्षित है, वो स्थान सुरक्षित है क्या? अब ये सारे लोग चुप। बोले मैं जहाँ गया था वहाँ एकदम सुरक्षित। मैं आपको एक जीवन की अपनी घटना बताऊं। जंगल में पहली बार गया, एक पेड़ के नीचे बैठा था, गाँव के लोगों ने या कुछ थोड़े वाइड लाइन एरिया था, सिर्फ ऐसे तंबू लगा दिया था, ऐसे ऊपर से थोड़ा धूप ना आए बस, और बाघ तो वहाँ आता था। पहली बार गया था, मैं सिटी में रहता था, बिजनेसमैन था, कभी जंगलों में ऐसे नहीं रुका। और शाम का समय था, कुछ 5-6 बजे, मैं साधना के लिए, संध्या के लिए बैठा था और एक आवाज आई, बिल्कुल पास से आवाज आई और मैं डर गया और पहली बार डर के समाधि में गया, गहरी समाधि में। ये मुझे भी नहीं मालूम था डरने से समाधि आती है। अगर वो घटना मेरे साथ नहीं घटती तो मैं कभी नहीं कहता था कि अगर डर की मात्रा बढ़ जाए और उससे समाधि लग जाए। मैं ये कैसे भी, मेरा बुद्धि और मस्तिष्क इस बात को स्वीकार नहीं करता था, लेकिन उस दिन वो घटना मेरे साथ हुई। मैं डर के गहरी समाधि में गया। और मैं जिस जंगल में बैठता था वहां पे क्या होते, तेंदू के पत्ते होते, बीड़ियां बनती हैं, तो वहां बीड़ी बनाने वाले वो तेंदू के पत्ते, बड़े बड़े अच्छे पत्ते रहते थे, गहरा जंगल था। वहां पे गांव के लोग आते थे तो आपके ये तेल के पीपे होते हैं ना, उसको बजाते हुए भाड़ 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 भाड़, ताकि वो 20-25 लोग इकट्ठे होके आते थे, वो बाघ के कारण। तो वो एक बार करता था और ये लोग सब फेंक फाक के भागते थे। एक बार किसी ने मुझसे पूछ लिया, वहां के लोग खर्रा खाते हैं, वो तंबाकू सुपारी का ऐसे ऐसे करके, आपने देखा है? वो बड़ा फेमस है महाराष्ट्र में, खर्रा सब लोग खाते हैं, लगभग ज्यादातर लोग। उन्होंने बोला, महाराज जी आपको ये कुछ नहीं करता, हम लोगों को ही हो क्यों करता है, आप इसको खर्रा खिलाते हो। अब उनको क्या बताऊं मैं उसको क्या खिलाता हूँ। उनकी शिकायत थी, आपको कुछ नहीं करता, आप दिन रात यहाँ रहते हो, बाजू में बैठा रहता है, आप इधर बैठे रहते हो, हम लोगों को जरा भी 10 फीट 20 फीट भी दूर है तो हाँ करता है। दिक्कत मुझे लोगों को ये समझाने में आई कि जब तुम शांत हो
होते हो तो तुम्हारे शरीर से जो वेव्स निकलती हैं उसमें कोई भी आके शांत हो सकता है। तुम्हारे अंदर की शांति सिर्फ तुम्हारे अंदर नहीं रहती, वो सब में फैलती है। और जानवर तो उसके दीवाने होते हैं। अगर तुम बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो तो वो आपके आजू बाजू आके शांति से बैठ जाएंगे, सिर को जमीन में रख लेंगे और पैर फैला लेंगे और आराम से पड़े रहेंगे। बड़ी बात एक है कि अपने उलझे हुए व्यक्तित्व के साथ आप ना तो कहीं पहुंच सकते हो ना कुछ पा सकते हो। अपने व्यक्तित्व को आपको सुलझाना होगा। भागो मत, शांति से बैठ के विचार करो। सबसे पहले आप अपनी परिस्थितियों, अपनी व्यवस्थाओं को एनालिसिस करो कि वर्तमान में आपकी स्थितियां क्या हैं और आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसको निकालो। कैसे सॉल्व होगी, क्या होगी वो छोड़ो। तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या हैं उनको लिखो कि बाबा ये प्रॉब्लम। फिर उसके बाद सोचो कि आई क्यों, मेरे ही जीवन में क्यों आई, इनके रीजंस क्या हैं। बड़ी जल्दबाजी मत करो, आगे मत जाओ, कैसे सॉल्व होंगी वो मत करो। एक एक स्टेप परफेक्ट कंप्लीट करो।